रजत गुप्ता वॉज बोर्न इन कोलकाता एंड वाज ए ऑर्फन। गुप्ता जी के पास कुछ भी नहीं था सिवाय बड़े सपनों के। बाय एज ऑफ 40 रजत वाज CEO ऑफ मैकेंसी, द वर्ल्ड्स प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म। 2007 में वो रिटायर हो गए और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को ज्वाइन कर लिया। वो टॉप 5 पब्लिक कंपनीज की मीटिंग्स के पार्ट बन गए। कोलकाता का एक अनाथ लड़का इतनी सक्सेस हासिल कर जाएगा ये किसी को नहीं पता था। 2008 में वो 100 मिलियन के शेयर के मालिक बन गए। ये एक बहुत बड़ी रकम है आपके और हमारे लिए। उनको हर घंटे $600 का रिटर्न मिल रहा था, वो भी 24 आवर्स। उनके पास सब कुछ करने की आज़ादी थी। रजत गुप्ता अब बिलियनियर बनना चाहते थे और वो इस चीज को बहुत बुरी तरह से चाहते थे। वो गोल्डमैन सैक्स की मीटिंग के पार्ट बन गए। एक बार गोल्डमैन सैक्स क्राइसिस की वजह से बंद होने के कगार पे थी और वॉरेन बफेट ने इस बैंक में $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया टू हेल्प देम सर्वाइव। एज गुप्ता वॉज पार्ट ऑफ द मीटिंग, रजत ने राजा रतन नाम के फंड मैनेजर को कॉल करके ये बात लीक कर दी। क्योंकि उस बैंक के शेयर बढ़ने वाले थे, राज रतन ने उसके 1,75,000 शेयर खरीद लिए और एक झटके में ही वो मिलीनियर बन गए। गुप्ता और राजा रतन को इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जेल हो गई। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इनफ की डेफिनेशन क्या है। कितना पैसा आपके लिए इनफ है। इनफ की डेफिनेशन ऐसी रखिए कि आपको कोई ऐसा बुरा काम ना करना पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्व योर प्रॉब्लम्स में, जहां मैं आपको बुक के हर चैप्टर की नॉलेज देता हूं ताकि आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स या किसी और की लाइफ को प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ग्रो करने में हेल्प कीजिए ताकि मैं आपको फ्यूचर में हेल्प करता रहूं आपके करियर को, आपकी सक्सेस को ग्रो करने में। आज का हमारा चैप्टर है नॉट इनफ। कौन सी ऐसी रकम है जिसकी वजह से आप अपनी खुशियों को खरीद सकते हैं। कौन सी ऐसी लिमिट है जिसकी वजह से आप कोई गलत काम करने से रुक सकते हैं। ये लिमिट के बारे में आज हम जानेंगे इस चैप्टर में। अभी जो आपको स्टोरी बताई थी, ऐसा काम ना करने की लिमिट क्या है, ये सब जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। इसलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या सच में पैसा आपके लिए इतना ज़रूरी है कि आप ऐसे गलत काम करते हैं? अगर गरीबी और भूख की वजह से ऐसा काम कर रहे हैं तो वो तो फिर भी जायज़ है। और अगर लालच की वजह से आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको बर्बाद कर रहा है तो डेट इज़ नॉट राइट एट ऑल। ज़्यादातर इन्वेस्टर हमारी कंट्री या किसी और कंट्री में बर्बाद इसीलिए होते हैं क्योंकि वो लालच में आ जाते हैं। उनको जो रिटर्न मिल रहा आता है वो नॉट इनफ होता है उनके लिए, और वो कोई बड़ा सा रिस्क लेते हैं जिसकी वजह से उनका पैसा डूब जाता है और वो बर्बाद हो जाते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि हम ऐसी अनइम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए अगर रिस्क ले रहे हैं तो हमारे लिए वो सही नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है। आपके पास ऑलरेडी एक घर है, आप चाहते हैं कि मैं और बड़ा घर ले लूँ, आप कोई बड़ा रिस्क ले लेते हैं शेयर मार्केट में या कहीं और पे और आप बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए हमें नॉट इनफ की डेफिनेशन ऐसी रखनी पड़ेगी जिससे हम लालच की तरफ ना जाएं। आप में से ज़्यादातर जॉब एम्प्लॉयज़ होंगे जो अमीर बनने की ख्वाहिश रखते होंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखिए वाइल डूइंग योर जॉब, और अमीर उसी पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए बनना है। अगर आप उसके पार जाते हैं तो डेफिनेटली आप नॉट इनफ की लिमिट को क्रॉस कर देंगे और बर्बादी की कगार पे चले जाएंगे। तो वो पॉइंट्स ये हैं। द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज़ गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। अगर रिजल्ट की वजह से आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप फिर से घूम घुमा के उसी पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ से आपने शुरुआत की थी। आप एक जॉब एम्प्लॉय हैं, मान लीजिए आप एक जॉब एम्प्लॉय हैं और आप हर साल सैलरी का इंक्रीमेंट लेते हैं और सैलरी इंक्रीमेंट होने के बाद आप अपनी ज़रूरतें ही बढ़ा देते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ उस सैलरी इंक्रीमेंट का? आप तो फिर से वहीं घूम कर आ गए क्योंकि आपने जितनी सैलरी बढ़ी थी उतना ही खर्चा बढ़ा दिया। तो आप जितनी सैलरी थी पिछले साल उतनी ही सैलरी पे आ गए। इसलिए ऐसा मत कीजिए। अगर आप हर साल अप्रेज़ल ले भी रहे हैं तो उस कोशिश कीजिए उस अप्रेज़ल को सेव करने का किसी तरह से। तभी आप एक्चुअली में आपकी करंट जो पोजीशन है जिससे आप जूझ रहे हो कि मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ सेविंग से मिल सकती है आपको।
द प्योर डेफिनेशन ऑफ द हैप्पीनेस इज रिजल्ट माइनस एक्सपेक्टेशन। आप जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ाएंगे आपकी हैप्पीनेस उतनी ही घटती रहेगी। अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं तो या तो रिजल्ट बढ़ा दीजिए या तो एक्सपेक्टेशन घटा दीजिए। यही दो आपके पास सोल्यूशन है आपकी हैप्पीनेस के। सोशल कंपैरिजन इज द प्रॉब्लम हेयर। मान लीजिए मुझसे कोई जूनियर है जिसकी सैलरी पर ईयर 5 लाख रुपए है और मेरी सैलरी मान लीजिए 10 लाख है। वो जूनियर मुझसे कंपैरिजन करेगा कि काश उसकी सैलरी मेरे जितनी हो जाए, और मेरी 10 लाख है तो मैं अपने सीनियर से कंपैरिजन करूँगा कि काश मेरी सैलरी उसके जितने 15 लाख हो जाती। और वो सीनियर अपनी मैनेजर से कंपैरिजन करता है कि काश उसकी सैलरी 24 लाख हो जाती। और वो मैनेजर अपने सीईओ से कंपैरिजन करता है कि काश उसकी इनकम करोड़ों में हो जाती। और सीईओ हमारी कंपनी का कंपैरिजन करता है किसी बड़ी आईटी कंपनी के साथ, जैसे टीसीएस हो गया, उसके साथ कंपैरिजन कर रहा है कि काश उसका टर्नओवर 100 करोड़ या 1 बिलियन ऐसे कुछ हो जाता। और वो भी बड़ी कंपनी किसी और बहुत बड़ी कंपनी के साथ कंपैरिजन करती है, जैसे फेसबुक के साथ कंपैरिजन करती है कि काश बिलियंस में उसके टर्नओवर हो जाता। ये कंपैरिजन एक ऐसा लूप है जो एक्चुअली में कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो ये आपकी हैप्पीनेस का दुश्मन है। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले ये कंपैरिजन बंद कीजिए। आप सेविंग कीजिए। आपकी जितनी सेविंग होगी, आपकी जितना रिजल्ट होगा, उसी हिसाब से आप खुश रहेंगे, उसी हिसाब से हम अमीर बनेंगे। तो खुशियों के लिए सबसे पहले कंपैरिजन बंद कीजिए। कैसीनो जीतने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कैसीनो में जाते ही बाहर आ जाइए। ना आप वहाँ जाएंगे और ना ही आप हारेंगे और खुश रहेंगे। There are many things never worth risking, no matter the potential gain. जब रजत जेल से बाहर आए तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वो आगे सरवाइव करेंगे, क्या वो इसी तरह से कंटिन्यू कर पाएंगे शेयर मार्केट्स या फंडिंग में। तो रजत ने रिप्लाई किया, किसी चीज़ से इतना दिल नहीं लगाना चाहिए कि वो आप छोड़ ही ना पाओ। उनको अपनी रेपुटेशन से इतना नहीं लगाव था, उनको कोई अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं थी। उनको रेपुटेशन की परवाह ना होने की वजह से अब वो उसके बारे में सोच ही नहीं सकते और कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी लाइफ को। इसी तरह से हमें पैसों को इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए कि हम और चीज़ें सेक्रीफाइस कर दें। पैसे को इतनी वैल्यू मत दीजिए कि बाकी चीज़ें हमारे लिए इनवैल्यूएबल हो जाए। रेपुटेशन इनवैल्यूएबल हो जाए, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस इनवैल्यूएबल हो जाए, फैमिली एंड फ्रेंड्स इनवैल्यूएबल हो जाए, बी लव्ड बाय अदर्स इनवैल्यूएबल हो जाए, और आपकी हैप्पीनेस भी इनवैल्यूएबल हो जाए। अगर आप पैसे को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे तो ही आप पैसे ज़्यादा कमा पाएंगे, क्योंकि आप कभी भी कोई रिस्क नहीं लेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे और आप सर्वाइव करेंगे। और अच्छी तरह से मार्केट में सर्वाइव करने की वजह से एक दिन आप अमीर भी बन जाएंगे। माई थॉट्स। पैसे का लालच कभी भी कम नहीं होता है। अगर आप पैसे का लालच करते हैं तो उसके लिए वजह से आप कोई गलत काम भी कर सकते हैं। अगर आप एक्चुअली में पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए। उस वैल्यू की वजह से ही आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और आप अमीर बन पाएंगे। शेयर मार्केट में पैसा लगाने की वजह से किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड होती है। किसी कंपनी में आप वैल्यू ऐड कर रहे हो अपना पैसा देकर, वो ग्रो करता है जिसकी वजह से आप ग्रो करते हैं। इसलिए कोई गलत काम मत कीजिए पैसे की वजह से। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे दोस्तों या गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करें जो पैसा करते हैं। हमारे इस चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। लाल बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी लाइफ के लिए, और आने वाले चैप्टर्स और आने वाली बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। मैं आपके लिए ऐसी ही बुक्स और ऐसे ही चैप्टर्स लाता रहूँगा आपको ग्रो करने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।